हेलो दोस्तों, ये हमारी पाइथन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम वेरिएबल इन पाइथन्स को कवर करेंगे डिटेल में। तो हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। हम देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने जैसे ही लिखा x इक्वल्स टू 5, तो हमने एक वेरिएबल x क्रिएट किया जिसमें हमने वैल्यू 5 असाइन की। तो ये एक वेरिएबल है जो कि कंटेन कर रहा है वैल्यू 5 को। सिमिलरली जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हमने y इज इक्वल टू सब्सक्राइब बनाया, तो ये सब्सक्राइब को मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट हुआ। अब उस कंटेनर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यूजिंग दिस वेरिएबल y। तो ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल नेम से हमें पता चलता है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो लेट्स सी, मैं ओपन करता हूँ, इसको क्लियर करते हैं, वेरिएबल इन पाइथन। तो ये मैंने ओपन किया वी एस कोड, और अब हम इसमें ही पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे वेरिएबल्स का। सो लेट्स से मैंने कहा x इज इक्वल्स टू 5। तो मैंने जैसे ही x इक्वल्स टू 5 लिखा और मैं इसको रन करता हूँ, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, आई थिंक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। अब ये हमने एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर दिया। तो पाइथन में हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे सकते, कि इंडेंटेशन फॉलो होती है जिसको हम कवर करेंगे। बट अभी के लिए अब इसको मैं रन करता हूँ, तो ये वेरिएबल 5 एलोकेट हो गया। इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट x। और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये 5 प्रिंट हो गया। तो एक वेरिएबल असाइन हो गया। वेरिएबल विच मीन्स इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम अब x को कोई और वैल्यू असाइन करते हैं। लेट्स से x इक्वल्स टू लेट्स से 10। और अब मैं इसको अगेन प्रिंट करता हूँ, प्रिंट x। तो अगर अब हम देखेंगे तो पहले 5 प्रिंट हुआ क्योंकि x में पहले वैल्यू 5 असाइन हुई थी, एंड वो वैल्यू चेंज हो गई। एंड अब x पॉइंट कर रहा है वेरिएबल 10 को, वैल्यू 10 को। सो अब 10 प्रिंट हो गई। तो ये है वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एंड अगर हमें सपोज x में स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो हम x इक्वल्स टू सिंगल कोट या डबल कोट हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। विच मीन्स कि हम जब सिंगल कोट के साथ लिखते हैं पाइथन में, लेट्स से मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू, हमारे चैनल का नाम लिखा कोड माइनिंग, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट x, इसको अगर हम रन करते हैं तो ये कोड माइनिंग, ये प्रिंट हो गया। ये एक स्ट्रिंग है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस में हम सिंगल कोट यूज़ करते हैं करेक्टर को डिनोट करने के लिए, लेकिन पाइथन में चाहे सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, वो स्ट्रिंग ही होती है। अगर आप लेट्स से y इज इक्वल्स टू डबल कोट में, लेट्स से ट्यूटोरियल, और अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये भी पाइथन में स्ट्रिंग है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना कि सिंगल कोट डबल कोट के साथ पाइथन में स्ट्रिंग ही क्रिएट होती है। और अगर हम कुछ अब ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखें इनके साथ, लेट्स सी, हम लिखते हैं प्रिंट x प्लस 6। x में हमने देखा था लेटेस्ट वैल्यू हमने 10 असाइन की थी। अगर हम अब इसको रन करते हैं तो अब क्या प्रिंट होगा? ओके, नॉट ओनली, हाँ, और x में ओके, हमने x में लेटेस्ट वैल्यू कोड माइनिंग की थी। हमने इसको कुछ और नाम नहीं दिया, हम x को कोई वेरिएबल असाइन कर देते हैं, कोई इंट वैल्यू असाइन करते हैं। लेट्स से x इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 5 अगेन, और अब हम इसको रन करते हैं तो अब ये वैल्यू प्रिंट हुई 11। 5 प्लस 6 11। तो ऐसे हम पाइथन में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से अब हम स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास हम करते हैं प्रिंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन प्लस, साथ अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास वेरिएबल y है, तो मैंने यहाँ लिखा y, और इसको हम रन करेंगे तो ये प्रिंट हुआ पाइथन ट्यूटोरियल। तो हम ये सब ऑपरेशंस स्ट्रिंग के साथ और इंट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे
एक पॉइंट जो हमें देखना है कि अ, अगर आपने किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो आपने देखा होगा कि हम जनरली वेरिएबल वहाँ डिफाइन करते थे कैसे इंट एक्स इक्वल्स टू 5 समथिंग ऐसे। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। तो पाइथन में हमें सिंपली हम वेरिएबल नेम लिखते हैं और उसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे अभी हमने देखा x इक्वल टू 10 लिख के। दिस इज हाउ वेरिएबल्स इन पाइथन आर असाइंड वैल्यूज। सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि तो इस x को कैसे पता चलता है, मतलब ये x को इंट वैल्यू या फ्लोट वैल्यू कैसे असाइन होती है। तो अब हम देखें पाइथन, और इसी कॉन्सेप्ट से एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है विच मीन्स जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक्स वाई और कोई भी वेरिएबल, तो उसको वो किस टाइप का वेरिएबल है ये डिसाइड होता है रन टाइम पे। अगर हमने यहाँ लिखा x इक्वल टू 10 तो ये रन टाइम पे डिसाइड होगा कि x एक इंट टाइप का है। अब जब हम लिखते हैं इंट x इक्वल्स टू 10 दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम कंपाइल टाइम पे हम पहले ही बता देते हैं कि हमारा ये वेरिएबल किस टाइप का होगा। बट पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। सो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज यही है कि टाइप ऑफ वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन इज डिसाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम। सो ये कवर हो गया। एंड अगर हम देखें, हाँ एक है ना हमारे पास होता है टाइप फंक्शन पाइथन में, जो कि हमें बता देता है कि किस टाइप का वो पर्टिकुलर वेरिएबल है। लेट्स से मैंने लिखा टाइप ऑफ एक्स। अगर हम देखें एक्स में हमने लेटेस्ट वैल्यू जो असाइन की है वो 10 है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ओके, हमने यहाँ प्रिंट नहीं किया इसको, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। अगर अब इसको हम प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट ऑफ क्लास इंट, इसने बताया कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसमें एक्स में। और लेट से हम प्रिंट करते हैं वाई को, मैं इस एक्स को चेंज करता हूँ वाई, इसको हम रन करें तो अब ये हो गया स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो हमें ऐसे पाइथन में पता कर सकते हैं किस टाइप का वेरिएबल है। हम सबसे पहले अब देखते हैं पाइथन वेरिएबल नेमिंग रूल्स की। पाइथन में हम वेरिएबल्स को कैसे नेम असाइन करते हैं, मतलब कैसे नेम फॉर्मेट होना चाहिए पाइथन में। तो सबसे पहला रूल देखें तो वेरिएबल नेम इन पाइथन कैन ओनली बी अल्फान्यूमेरिकल करेक्टर और अंडरस्कोर। सो पाइथन वेरिएबल नेम या तो उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे ए टू जेड, या फिर उसमें हम कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं 0 to 9, या फिर हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो इनके अलावा हम कोई भी और स्पेशल करैक्टर स्पेशल सिंबल कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते पाइथन नेमिंग में। हम इसको देखते हैं कैसे। लेट्स से मैंने वेरिएबल बनाया HEL एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू, इसको मैंने वैल्यू साइन की 20, और इसको अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट HEL अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एंड इसको अगर हम रन करें ये 20 प्रिंट हो गया। और हम लेट से इसको नेम देते हैं HEL52, क्योंकि हम नंबर भी हो सकता है हमारे वेरिएबल नेम में, तो हमें इसको HEL52 अंडरस्कोर अंडरस्कोर इसको प्रिंट करते हैं तो ये 20 प्रिंट अगेन हो गया। सो दिस इज हाउ नेमिंग इज फॉलोड इन पाइथन। लेट से मैं कोई स्पेशल करेक्टर्स कोई स्पेशल सिंबल यूज करता हूँ। लेट से मैं लिखा $, फॉर ए, लेट से मैंने कुछ नहीं दिया। अब अगर हम देखें तो ये डॉलर के बाद से ही हमें एरर शो करने लगा, विच मीन्स हम ये नेम असाइन नहीं कर सकते पाइथन में। लेट से मैं इसको कुछ वैल्यू देता हूँ 30, और इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट $4 और इसको अगर हम रन करके देखें, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, इट इज़ शोइंग एरर कि हम ये वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो पाइथन में हम स्पेशल करेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यू या अंडरस्कोर इनको ही यूज़ करना है। अब अगर हम नेक्स्ट नेमिंग रूल पर जाएं, पाइथन वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। तो हमने देखा 3 तरह की वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम पाइथन नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। पाइथन वेरिएबल नेम या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से होगा। लेट्स सी, मैंने लिखा 9A इक्वल्स टू सम वैल्यू,
अगर हम देखें तो ये इसने अभी से ही हमें एरर शो कर दिया है कि ये वैल्यू वेरिएबल नेम नहीं क्रिएट कर सकते विद न्यूमेरिक वैल्यू. सो दिस इज सेकंड रूल. थर्ड थिंग इज अ वेरिएबल नेम. ओके, हमने देखा नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर. तो ये दोनों पॉइंट एक साथ हमने कवर कर लिए हैं कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेटर या अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं. लेट्स से हमने नेम दिया अंडरस्कोर ए इक्वल्स टू 30. आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं है. हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं तो ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा. ये 30 प्रिंट हो गया. सो ये पाइथन के कुछ नेमिंग रूल्स हैं, नेमिंग कन्वेंशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. अब हम देखते हैं पाइथन वेरिएबल मस्ट नो पॉइंट्स. हमने 2 वेरिएबल्स को ऐड करके देखा, 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करके देखा. अब हम देखते हैं नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करने से क्या होता है. लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू लेट्स से सम नेम राहुल. अगर हम इनको ऐड करते हैं प्रिंट a प्लस b और हम इसको अगर प्रिंट कराएं तो देखते हैं क्या आता है. तो हम पाइथन में इंट और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते. इसने कहा कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप है. तो हम पाइथन में एक नंबर को और एक स्ट्रिंग को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. नेक्स्ट, यू हैव टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट. अब इसका मीनिंग हुआ लेट्स से कोई हम वेरिएबल w को प्रिंट कराते हैं लेकिन हमने ऐसा कोई वेरिएबल तो क्रिएट किया नहीं. अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें एरर थ्रो करेगा अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप. नो, इसने हमें पहले यहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई क्योंकि एरर यहीं आ गया. हम इसको कमेंट कर देते हैं और अब हम इसको रन करेंगे. नेम w इज़ नॉट डिफाइंड. सो हमें पाइथन में वेरिएबल नेम असाइन कर मतलब कोई भी किसी भी वेरिएबल को हमें वैल्यू असाइन करनी होती है, अदरवाइज हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें नहीं आएगी. नेक्स्ट चीज़, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. व्हाट डू वी मीन बाय केस सेंसिटिव. लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10. ओके, मैंने ये है स्मॉल x. अब मैं कैपिटल x को यूज़ करता हूँ. कैपिटल x इक्वल्स टू 20. अगर हम इन दोनों को प्रिंट करा के देखें, प्रिंट x और प्रिंट कैपिटल एक्स. अगर हम इनको रन करें और मैं ऊपर वाला कंप्लीट पार्ट रिमूव कर देता हूँ. अब इनको और यहाँ पे भी इसको भी हम क्लियर कर देते हैं. अब मैं इसको अगर रन करा के देखूँ, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, तो ये 10 और 20 प्रिंट हो गया. लेट्स से मैं इस कैपिटल एक्स के बाद अगेन स्मॉल एक्स प्रिंट कराता हूँ. तो 10 20 10 विच मीन्स स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों को डिफरेंट कंसीडर किया जाएगा पाइथन में. पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है विच मीन्स हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, वो सेम वेरिएबल नहीं है. टाइप एक्स ये टाइप फाइंड करने में हेल्प करता है कि इन टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, लिस्ट टाइप है या किस टाइप का वेरिएबल है. अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं आपको ऊपर बताना मिस कर गया वो है कि पाइथन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं विच मीन्स स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया जा सकता. बट हमने तो अभी देखा कि हमने स्ट्रिंग बनाया, उसको हमने चेंज किया. लेट्स से ए इज इक्वल्स टू राहुल और उसको हमने कर दिया ए इज इक्वल्स टू लेट्स से सौरभ. और अगर हम प्रिंट करें ए को तो क्या होगा, सौरभ प्रिंट होगा. अगर हम देखें आउटपुट में सौरभ प्रिंट हुआ. बट हम कह रहे हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं. अब इसका क्या मीनिंग होता है ये हम स्ट्रिंग की वीडियो में कवर करेंगे. बट ये पॉइंट मैंने यहाँ कवर किया क्योंकि ये इंटरव्यू लेवल से और पाइथन कॉन्सेप्ट लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको हम कवर करेंगे जब हम स्ट्रिंग वाले सेक्शन पर आएंगे. अभी हम आगे कवर करते हैं. अब हम देखते हैं असाइन मल्टीपल वेरिएबल. पाइथन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ असाइन कर सकते हैं वैल्यूज. लेट्स से हम वेरिएबल बनाते हैं ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, अगेन मैं कहता हूँ सब्सक्राइब टू, हमारे चैनल का नाम है कोड माइनिंग. लेट्स से हम 3 वेरिएबल ही क्रिएट करते हैं. और अगर अब हम इनको प्रिंट करें
print A, print B and print C। इनको अगर हम रन करें, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, सब्सक्राइब टू कोड माइनिंग, तो ये तीनों सेपरेटली प्रिंट हो गए। हमने एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मल्टीपल वेरिएबल को कैसे सेम वैल्यू असाइन करें। तो उसके लिए हमें सबको सेपरेटली असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है, तो लेट्स से मैंने लिखा पाइथन, और अगर हम अभी इनको प्रिंट करा के देखें, प्रिंट प्रिंट एंड प्रिंट, तो अब इन सब में वैल्यू पाइथन असाइन हो जाएगी। पाइथन पाइथन पाइथन, अगर हम देखें तीनों वेरिएबल्स में पाइथन वैल्यू असाइन हो गई, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा हम थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट के ऑपरेटर्स को कवर कर लेते हैं। लाइक लेट्स से हमारे पास वेरिएबल है x इक्वल्स टू, लेट्स से लर्न, वाई मैं कर देता हूँ पाइथन। हमारे पास x है, y है, लर्न पाइथन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट थिंग करेंगे प्रिंट x कोमा y, और चलो हम पहले इसको देखते हैं। अगर हम इसको रन करें तो ये वो लर्न पाइथन, में इसको एक बार क्लियर करके अगेन दिखाता हूँ। अगर हम इसको रन करें तो ये प्रिंट हुआ लर्न पाइथन, लर्न स्पेस पाइथन, इसने एक स्पेस ऐड किया और दोनों वेरिएबल्स प्रिंट हो गए। अब मैं लेट से करता हूँ प्रिंट x प्लस y, यू कैन ऐड और रिमूव दिस स्पेस, डजंट मैटर। तो अगर अब हम रन करें तो यहाँ पे स्पेस, अगर हम प्लस वाले ऑपरेटर के केस में देखें तो यहाँ स्पेस नहीं आया, क्योंकि इसने यहाँ इस केस में दोनों को अपेंड कर दिया, लर्न पाइथन को, बट इस केस में इसने दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट किया है। अगर हमें लेट्स से यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं प्रिंट एक्स प्लस, एक हम स्पेस ऐड कर देते हैं प्लस वाई। अगर हम अब प्रिंट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा स्पेस के साथ ये प्रिंट हो जाएगा, लर्न पाइथन। हम सेकंड थिंग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ही एक एक्स्ट्रा स्पेस अपेंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने या तो यहाँ लर्न के बाद या फिर यहाँ पाइथन के बाद, लेट्स से मैंने लर्न के बाद एक स्पेस ऐड किया, और अगर अब मैं रन करूँ इसको, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ लास्ट वाले को, और अगर मैं अब इसको रन करूँ, रन, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गया जो इस लर्न से आया, और यहाँ पे हमें एक सिंगल स्पेस मिल गया जब ये अपेंड हुए। तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं वेरिएबल्स को। तो ये है कोमा और प्लस का डिफरेंस पाइथन में। होप यू अंडरस्टूड इट। अब हमने पाइथन को कवर कर लिया है। अब हम एक लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो हम हमारे ट्यूटोरियल्स में इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ पाइथन, अगर सपोज आपसे पूछा जाता है कि पाइथन क्या है या किस तरह की लैंग्वेज है, तो आप उसका क्या आंसर देंगे, आप इसको सोचिए। मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में रखूँगा, तो आप वहाँ से आंसर देख सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए इस आंसर में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इन डेप्थ कवर करेंगे, वेरिएबल्स को हमने कवर किया, हम स्ट्रिंग टाइप कन्वर्जन और पाइथन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।